टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना ये एक बहुत बड़ी खूबी है। और यकीन मानिए ये दोनों खूबियां अगर आपके अंदर है ना, तो आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं विजेता, आपकी अपनी टीचर, और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टाइम टेबल के बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम प्लीज़ बताइए कि किस तरीके से हम पढ़ें कि 95 प्लस हम मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो अब आप सभी 9th क्लास से 10th क्लास में आ चुके हो, नया नया जोश है ना, नई नई उम्मीदें हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि वाओ हम 10th क्लास में आ गए, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो और लग रहा है कि यार अब चलो कोई ऐसा टाइम टेबल मिल जाए, ऐसी जादू की पुड़िया के रूप में मिल जाए कि बस मजा आ जाए उसको देख के, है ना, उसको फॉलो कर लेंगे और टॉप कर जाएंगे और बन जाएंगे हम एक टॉपर। ऐसा ही कुछ दिमाग में चल रहा है। तो भाई टाइम टेबल को फॉलो करना सच में बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि इस तरीके का टाइम टेबल आपको देखने को मिल जाए कि भाई साहब सुबह मैं उठ रहा हूँ 6 बजे, है ना, 7 बजे मुझे मेरा स्कूल का टाइम है तो मैं 7 बजे स्कूल चला जाऊं, फिर आपको जो है ना वापस घर आ रहे हो 2 बजे, फिर 2:30 बजे आप लंच कर रहे हो, उसके बाद 4 बजे आप ट्यूशन जा रहे हो, है ना, उसके बाद आप आ रहे हो है ना, उसके बाद 6 से लेकर 7 बजे तक आप घर पे पढ़ाई करो। मम्मी ने बोला बेटा खाना खा लो, तो भैया फिर 7:30 बजे खाना खाने बैठ गए। खाना खाते खाते फिर सोचा यार तो चलो 10 बज गए, चलो 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं, और लास्ट में 11:30 बजे तक सो जाओ। फिर अगले मॉर्निंग में उठो 6 बजे, ठीक है, और फिर वही चीज़ें आप फॉलो करो। तो भाई अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो मैं ऐसा कोई भी टाइम टेबल आपको बताने वाली नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा कि ये टाइम टेबल आप कितने दिन फॉलो करोगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर। उसके बाद आप इसे फॉलो कर करके क्या हो जाओगे ना, बोर हो जाओगे। और अगर इन केस इस बीच जो है आपके पास क्या होता है, यहाँ वाला जो आपकी सेल्फ स्टडी वाला टाइम है, यहाँ वाला जो टाइम है आपके पास, ये जो टाइम टेबल बता रही हूँ, यहाँ पर आपके घर में किसी की शादी ब्याह आ गई, कोई सी पार्टी आ गई है, नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, बुआ के घर जाना है, चले गए हो, क्या हुआ है फिर, ये जो टाइम टेबल था यहाँ पे वो तो बिगड़ जाएगा। फिर जब आप 2-4 दिन में वहां से लौट के आओगे फिर क्या होगा, फिर वो आदत ही चली जाएगी आपको शाम को बैठ के पढ़ने की। ठीक है, तो इसलिए इसको फॉलो करने के लिए तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इससे अलग हटके कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ और ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलो देखते हैं और शुरुआत करते हैं एक मजेदार सी चीज के साथ कि भैया मॉर्निंग या नाइट कि आप कौन सा समय चूज करोगे पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह स्कूल जाने से पहले पढ़ना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि मॉर्निंग का टाइम है, हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तो इस टाइम पे हम पढ़ सकते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं कि भाई सोने से पहले अब हमारा दिमाग एकदम शांत हो गया, ठीक है, तो हमको रात में सोने से पहले पढ़ना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इन दोनों में से क्या चूज करना चाहते हो, कि भाई स्कूल जाने से पहले आप 1-1.5 घंटा पढ़ना चाहते हो, आधा घंटा पढ़ना चाहते हो, या फिर रात में सोने से पहले आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि भैया टाइम को डिवाइड कर लो आप। ठीक है, एक होता है प्रोडक्टिव टाइम, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, आपको लगता है कि आह सबसे अच्छा बेस्ट टाइम है, मेरा दिमाग एकदम फ्रेश है। और दूसरा होता है आपके पास अनप्रोडक्टिव टाइम, यानी कि जब आप बहुत लेजीनेस फील करते हो कि अब मेरा कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, ये आपके दिमाग में आता है। तो यहाँ पर आपको टाइम को अपने हिसाब से डिवाइड करना है कि भाई साहब यहाँ जो रिप्रोडक्टिव टाइम है, यानी कि ऐसा टाइम जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मोड में हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हो, बहुत प्यारा फील करते हो, वहाँ पे ऐसा टॉपिक पकड़ो, ऐसा सब्जेक्ट पकड़ो जो आपको हार्ड लगता हो। भले चाहे आधे घंटे पढ़ो, मैं नहीं कहती कि आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, नहीं, आप चाहे वहाँ पे आधे घंटे पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो, चीज़ों को समझो। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ बात करती हूँ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, जहाँ सोने से पहले की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अब तो मैं बिस्तर पे पड़ गया हूँ, ठीक है, अब तो मेरे को इंस्टाग्राम पे रील चेक करनी है, रील चेक करें, चलो थोड़ी सी व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेते हैं, है ना, चलो मैसेंजर पे मैसेज भेज देते हैं। ठीक है, अरे यार लड़कियां बोलेंगी यार शॉपिंग के देख लेते हैं एक बार, है ना, अलग अलग वेबसाइट खोल के देख लेते हैं। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आप होमवर्क या रिवीजन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि भैया होमवर्क तो करना ही करना है, वरना स्कूल में जाके मार लगेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वो टाइम है जब आप इसको यूज कर सकते हो, तो करो भाई बिल्कुल, लेकिन रिवीजन भी करना है यहाँ पे साथ साथ। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो भैया डिसाइड द टास्क नॉट द टाइम। सिंपल सी एक लाइन मैं आपको कहूंगी इसके बारे में कि डिसाइड द टास्क, यानी कि अपना टास्क डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। भले चाहे आप टाइम डिसाइड ना करो,
जैसे मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि भैया पढ़ना है पढ़ो, भले चाहे आधे घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जो एकदम सटीक हो, जो एकदम दिमाग में बैठ जाए, इतनी सी चीज है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं भैया डेली रिवीजन, कि जो भी पढ़ के आ रहे हो स्कूल से, जो भी पूरे दिन में पढ़ रहे हो, आप अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो या फिर आप ट्यूशन से पढ़ के आ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, स्कूल से आ रहे हो, कुछ भी है, XYZ, सोने से पहले एक बार उसका रिवीजन कर लो। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि भाई रिवीजन, कि सोने से पहले कर लो, इतना कर लो। क्यों? हमेशा बताती हूँ मैं कि भाई एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जब हम क्या होती है, पढ़ा छोड़ दो तो वो भूल जाएंगे, लेकिन डेली आप उस चीज को 2 दिन या 3 दिन में रिवाइज करते रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट हो जाती है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। तो इसीलिए ठीक है, रिवीजन जरूरी है। चलो फिर आता है भाई लिखने की आदत डालो। लिखने की आदत जरूर डालो, क्योंकि 3 घंटे बैठकर आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है, ठीक है। जब नोट्स बनाने बैठोगे आप डेली बेसिस पे तो लिखना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि वर्बली आपको बोल दो या किसी को जो है ना अपना व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके भेज दो, ठीक है, कि हाँ यार ये तो है ना, ये याद रहेगा। नहीं, लिखने की आदत डालो, बैठो आराम से एक टेबल चेयर लेके और लिखो उस पर अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से लिखो वहां बैठ के। फिर आता है कि भैया आपके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगती है, मैडम ये इक्वेशन है, मैडम ये डेरिवेशन है, कैसे होगा। चलो ये दोनों टफ लगते हैं, पर बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगी। बायोलॉजी के ऐसे कंसेप्ट होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आप इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी में। प्लस यहाँ पर आपको एडवांटेज क्या मिल जाता है, एडवांटेज मिलता है आपको डायग्राम्स का, ठीक है। कहीं समझ में नहीं आ रहा है आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भैया डायग्राम ही याद आ रहा है, डायग्राम बना दो, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और सच बता रही हूँ, अगर आपको डायग्राम याद है ना तो क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप बना के लिख दोगे, ठीक है। तो बायोलॉजी के साथ ये हमारे प्लस पॉइंट होते हैं कि डायग्राम्स के नंबर होते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी बात करती हूँ ना, तो भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी ऐसे बहुत सारे आप डेली अपने लाइव एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे रस्टिंग की बात करती हूँ, लोहे पर जंग लग जाती है ना, या फिर अगर मैं बात करती हूँ कि भाई दही बनना, ठीक है, दूध का दही बन जाता है, दिमाग का दही नहीं करना है, दूध का दही बनाना है यहाँ पे, ठीक है। और भी केमिस्ट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, राइट। तो ये तीनों चीजें हैं, तीनों टॉपिक है जो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट हैं जो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास मैथ्स आता है, मैथ्स में अच्छे का दिमाग घूम जाता है भाई। यहाँ बच्चों को बहुत सारी शिकायतें होती हैं, मैम मैथ्स ना भूत बन के सताता है, सपने में भी मैथ्स की इक्वेशन आती है। तो भाई यहाँ पे मैं कहूँगी जो आपका, मैंने कहा था ना, प्रोडक्टिव टाइम है, जहाँ पे आपको लगता है बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करो, तो वहाँ पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप ये वहाँ पे पकड़ सकते हो। सबसे वीक टॉपिक पकड़ो अपना, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन सा टॉपिक है, चाहे बॉड मास है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, या फिर आपके स्टैट्स आ जाते हैं, नंबर सिस्टम आता है, XYZ कुछ भी आ रहा है, कुछ भी पकड़ो, ठीक है। और उस टाइम पे इसको फॉलो कर डालो, चाहे आधे घंटे पढ़ो, हमेशा से कह रही हूँ आधे घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा सटीक पढ़ो कि सामने वाला जो है मतलब एकदम जब कॉपी में लिखो ना तो बोले वाह क्या लिखा है, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आ जाता है आपके पास, ठीक है ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके पास। अब ये भी पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन बच्चों को IAS PCS बनना है आगे चल के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी तारीख याद करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन कई ऐसे बच्चों से जब बात की, उनसे पूछा आप डेट्स कैसे याद रखते हो, तो कहते हैं कि जैसे बर्थडे डेट होती है ना, उनको लिख के हम याद करते हैं कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बना के, है ना। तो उस तरीके से आप इनकी डेट्स को याद रख सकते हो। इन तीनों सब्जेक्ट्स में भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत ही अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हो, एज वेल एज वो ईजी भी हैं याद करने में। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आपकी जो मेन बुक है उससे अलग हट के आपके पास व्याकरण भी आता है और रचनात्मक लेखन भी आता है। तो यहाँ पर भी आप जो है क्वेश्चन आंसर्स जब आप लिखेंगे उससे नंबर तो आप पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन इनके साथ अगर आप यहाँ पर ये पत्र, विज्ञापन, अनुच्छेद और यहाँ पर समास जो व्याकरण में आ गया, इन सब चीज़ों को भी आप एक बार पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो और ज़्यादा अच्छे नंबर यहाँ पर आप गेन कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ बस मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगी और सिर्फ कहना चाहूँगी कि चाहे डेली आप 2 घंटे निकालो अपने लिए, चाहे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, लेकिन ज़रूर निकालो और बहुत अच्छे से और एकदम
शांत दिमाग से पढ़ने बैठो, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल दिमाग में एकदम छप जाए, और जिसकी वजह से आप 95 प्लस मार्क्स लेकर आए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस पे आप अमल ज़रूर करेंगे। ठीक है, टाटा।